नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ हर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के हाथ में अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीर वायरल इमेज अल्टरनेट है और ऑल्टरनेट होने के कारण केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा केरल और तमिलनाडु से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 35वें दिन की शुरुआत महाराष्ट्र के बालापुर से की है। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर को भी पकड़ा हुआ है। यूजर्स ने इस फोटो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को याद किया है। विश्वास न्यूज पर की पड़ताल से वायरल दावा गलत साबित हुआ है। राहुल गांधी की तस्वीर की वायरल तस्वीर एडिटेड है और असली तस्वीर में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की फोटो नहीं बल्कि महारानी अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीर को पकड़ा है, जिसे एडिट कर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। चुनाव आते ही अखिलेश को आई चाचा शिवपाल की याद। डिंपल की राह में सियासी कांटे साबित होंगे मुलायम के समाधि हरिओम यादव के बयान में। समाजवादी पार्टी से किनारा कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समाधि हरिओम यादव के शुक्रवार को दावा किया जा रहा है कि यादव मतदाता नेताजी के सम्मान करता था, लेकिन जब मैनपुरी समेत सभी जिला के सपा का सफाया होना तय किया तभी शेखावाद और सिराहागंज सीट पर सपा की टिकट पर विधायक रहे हरिओम यादव के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि सपा महासचिव प्रो राम गोपाल यादव परिवार को खत्म कर रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव में केवल मुलायम सिंह यादव की वजह से 100 सीट का आ गई है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का पूरा तरह से सफाई हो जाएगा। हेमंत सेरानी बोले, ईडी की कार्रवाई एक तरफा हुई तो विरोध होगा। बीजेपी शासकीय राज्य का दूध के धुले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सेरानी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई अगर एक तरफा होगी तो हम इसके विरोध की ताकत रखते हैं। हम जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। जिस मामले में हमसे पूछताछ की जा रही है उसमें अनेक मुख्यमंत्री कार्यकाल के पहले से ही जांच में है। एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाए तो कोई परहेज नहीं होगा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि एजेंसियों की छापेमारी और कार्रवाई सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है। क्या भाजपा शासित का राज्य दूध के धुले हैं? सेरानी ने कहा कि भाजपा के पापों का ठिकाना वर्तमान सरकार में फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके षड्यंत्रों को हम नाकाम कर देंगे। ईडी के हेमंत सेरानी ने 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सेरानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के पास राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जुमामुम कार्यकर्ताओं के समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। झारखंड के साहबागाज जिले के 1000 करोड़ के खनन घोटाले में गुरुवार को ईडी की ओर से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ के बाद सेरानी शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के समक्ष आए और समर्थन के लिए उनका आभार जताया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा किसकी नफरत किसकी सियासत, बस इसी वक्त इसी समय। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।